जैसा कि मैं आपके लिए फिर एक बेहतरीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आया हूं जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सफलता मिले। तो इससे पहले 42 श्रृंखला हो चुकी थी और ये 43वीं सीरीज़ है। अगर आपने इससे पहले 42 सीरीज़ नहीं देखी है, मतलब 42 तक सीरीज़ आपने नहीं देखी, तो उनको तुरंत देखी जाकर, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। मदद क्या है, रामबाण सिद्ध होंगे इनकी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं, ये एग्ज़ाम में कई बार आए हैं और इनकी संभावना लगातार बनी रहती है। तो ये अगर क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में आ गए तो आपके जो नंबर है वो गेन करेंगे, बढ़ाएंगे। तो आप जितनी सीरीज़ें हैं उनको ध्यान से देखिए, पेन कागज़ लेकर बैठ कर लिखिए। अगर आपको PDF और नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम या एग्ज़ाम नगरी या यूपी टेट टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए आज की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहे। सूचनाओं में क्या है, क्लासें मिलेंगी आपको, विद्यार्थी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कोई भी सूचना हो, रोजगार संबंधी या टीचर शिक्षक भर्ती संबंधी या कोई अन्य सूचना, वो सबसे पहले आपको एग्जाम में प्रोवाइड करेगा। तो चैनल को, अगर चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसीलिए इसका क्लास का नाम मैं रोज़ कहता हूँ सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास या पेपर में छिपने वाली क्लास। इसके हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कृपया लास्ट तक देखें और जितनी प्रैक्टिस सेट है उनको ज़रूर देखें अगर आपको एग्ज़ाम में सफलता पानी है। यही मेरा सफलता का मंत्र है। अगर आप प्रयास करेंगे आपको सिलेक्शन निश्चित है। चलिए पहला क्या है, प्रेमचंद का हिंदी मूल रूप से लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का हिंदी मूल रूप से प्रथम उपन्यास भैया कायाकल्प उपन्यास है। पूछता है कायाकल्प कब प्रकाशित हुआ, तो 1926 में प्रकाशित हुआ। तो दो चीज़ में क्वेश्चन हो गया। प्रेमचंद का मूल रूप से लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प। कायाकल्प किसने लिखा? प्रेमचंद ने। कब प्रकाशन हुआ? 1926 में। देखिए 4 क्वेश्चन बन गए, 3 से 4 क्वेश्चन। प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में किनकी समस्याओं का चित्रण है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। इसमें हरिजन समस्याओं का चित्रण है। तत्कालीन समाज में वर्जित विषयों की उपन्यास किसने लिखी है? तो भैया तत्कालीन समाज के वर्जित उपन्यासों के उपन्यास बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन ने की है। सिया राम गुप्ता ने कैसे उपन्यास लिखे? तो भैया सिया राम गुप्ता ने गांधी दर्शन पर आधारित मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। यशपाल का दादा कामरेड उपन्यास कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो दादा कामरेड उपन्यास किसका है? तो भैया यशपाल का है। और उस पर क्या क्या बात, उस उपन्यास में क्या है, क्या दिखाया गया, कैसा है? तो पूंजीवाद, गांधीवाद और आतंकवाद का विरोध करने वाला उपन्यास है। तो ये कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपके लिए बताता हूँ। HP द्विवेदी के मध्यकालीन समाज की जड़ता प्रहार किस उपन्यास में की गई? तो मध्यकालीन समाज की जड़ता पर प्रहार किस उपन्यास में किया? तो उत्तर है बाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास में। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा उपन्यास लिखी उस पर उन्होंने जड़ता पर प्रहार किया है। HP द्विवेदी ने किस उपन्यास की कथा प्रबंध चिंतामणि से ली है? तो भैया चारू चंद्रलेख उपन्यास की कथा प्रबंध चिंतामणि से ली है। ठीक है। 8वां, HP द्विवेदी ने लोरिक चंदा के लोरिक कथा को मृच्छकटिकम की किस कथा से, किस उपन्यास से जोड़ा है? तो भैया पूर्णवा नामक उपन्यास है। और मृच्छकटिकम किसका उपन्यास है? इसको जरूर लिखें। तो मृच्छकटिकम जहाँ तक शूद्रक का है। तो अगर मैं सही नहीं हूँ तो मृच्छकटिकम उपन्यास किसका, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से शूद्रक का है। सिया मुसलमानों की ज़िंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो भैया जो है राही मसूम रजा द्वारा रचित आधा गाँव उपन्यास है सिया मुसलमानों की ज़िंदगी पर। तो किसने लिया? राही मसूम। कौन सा उपन्यास है? आधा गाँव। ठीक है। ठीक है, 1 से 4 क्वेश्चन। शैलेश मटियानी ने अपने उपन्यास में किसका चित्रण किया है? तो भैया बम्बई की चकाचौंध में पलने वाले कुछ जीवन का चित्रण। ये कभी पूछता है किसका चित्रण किया गया उपन्यास में और कौन कौन से पात्र हैं। उषा प्रियंदा द्वारा लिखित वापसी कहानी का क्या दर्शाया गया है? तो वापसी कहानी में दर्शाया गया है कि सेवानिवृत्त से होकर व्यक्ति किस तरह अपने परिवार में ही फालतू हो जाता है। तो भैया कहानी का सारांश बहुत पूछा जाता है। राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में किस उपन्यास की रचना हुई? तो भैया यशपाल द्वारा रचित झूठा सच्चा। तो झूठा सच्चा कई एग्जाम में आया है, आप उठा के देख सकते हैं। TGPG हो या अन्य स्टेट के एग्जाम हो या सीटेट शिक्षक भर्ती हो या TGPG पे आप देख सकते हैं कि झूठा सच्चा उपन्यास किसके द्वारा लिखा हुआ है। नहीं है तो आप DSSB के देख सकते हैं, किसी भी की TGPG
उठाकर देख सकते हैं। तो झूठ पहला क्वेश्चन बनता है झूठा सच्चा किसका उपन्यास, यशपाल का। और राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किस उपन्यास पर की रचना की गई है, तो ये यशपाल के कौन सा झूठा सच्चा उपन्यास। बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण करने वाली कौन सी कहानी है, तो भैया कहानी कौन सी है, तो भीष्म साहिनीकृत चीफ की दावत है। तो भीष्म साहिनी की कौन सी कहानी है, उनकी कहानी जिनके द्वारा लिखी चीफ की दावत। बदलते पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति किस कहानी से मिलती है, तो चीफ की दावत कहानी से मिलती है। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थी समस्या संबंधित कौन सी कहानी है, तो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थी समस्या से संबंधित कहानी है। ये कमलेश्वर द्वारा कृत है। भटके हुए लोग, ये भारत विभाजन की समय की है। 15वां, जैनहिंद को मानव जीवन का दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा, तो भैया बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किसमें रही, भैया नई कहानी पे बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही। राजस्थानी परिवेश पे प्रेम निगुण अभिव्यक्ति की दृष्टि से था। ठीक है। हिंदी की उल्लेखनीय कहानियों में कौन सी कहानी है, तो कवि रंगे राघव द्वारा कृत गदल कहानी। नई कहानी की शुरुआत किसने माना, तो भैया डॉक्टर नामवर सिंह और निर्मल वर्मा की दोनों की जो है परिंदों को मानी गई है। तो नई कहानी की शुरुआत पूछता है, नई कहानी की शुरुआत किसने मानी है, तो भैया डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की जो कहानी है परिंदे को माना है। किसने, डॉक्टर नामवर सिंह ने। निर्मल वर्मा की परिंदे किसकी कहानी, निर्मल वर्मा की। नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए किसकी भूमिका का अधिक उल्लेखनीय है, नई कहानी को पत्रिका संपादक भैरवनाथ गुप्त की संपादक भूमिका अधिक रही। किसकी, भैरवनाथ गुप्त की। हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास कौन सा है, तो भैया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झांसी की रानी उपन्यास है। अमृतलाल नागर के उपन्यास बूंद समुद्र में किस व्यवस्था का चित्र है, भैया लखनऊ के चौक रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रीति रिवाज आचार विचार दृष्टि मर्यादा टूटती हुई निर्मित होती हुई व्यवस्था का अनगिनत चित्र है। सामाजिक कुरीतियों का शिकार बनी नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण किस उपन्यास से, वेरी इंपॉर्टेंट, कौशिक जी के भिखारणी उपन्यास। भिखारणी किसका, कौशिक जी का। हिंदी की आलोचना का जनक किसे कहा जाता है, तो हिंदी की आलोचना करते हैं उनका जनक किसको माना, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र। आधुनिक साहित्य के सबसे पहले आत्मकथा किसने ली, भैया आधुनिक साहित्य के सबसे पहले आत्मकथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखी। और श्याम सुंदर दास अध्यक्ष किस कॉलेज के थे, सबसे पहले अध्यक्ष BSU के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का पहला रिपोर्ताज कब प्रकाशित हुआ, तो भैया शिवदान सिंह चौहान का पहला रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा है, जो रू भाषा की पत्रिका 1938 में कब हुआ, 1938 में रू भाषा की पत्रिका में। मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना, तो भैया डॉक्टर रामविलास शर्मा ने माना। किसके बाद, कबीर के बाद। किसको, मुंशी प्रेमचंद को। फ्लैशबैक की शैली में सबसे पहले किसकी कहानी का प्रयोग हुआ, तो उसने कहा था नमक कहानी का, उसने कहा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है और इस कहानी को अवार्ड भी मिल चुके हैं। और ये कहानी किसके द्वारा रचित है, ये कहानी उसने कहा था कि लेखक कौन है, लेखक, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए आगे। हिंदी में प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी, हिंदी में प्रेमचंद की पहली कहानी अगर देखा जाए तो सौत को मानी गई है। किसको, सौत को। चलिए, आधुनिक हिंदी कहानी की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है, तो आधुनिक हिंदी जन्मदात्री जो पत्रिकाएं हैं सरस्वती सुदर्शन और इंदु पत्रिकाएं। हिंदी की पहली कहानी वैज्ञानिक कहानी कौन है, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन है, चंद्रलोक की यात्रा। इसके लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप पूछता कभी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, तो गणपत चंद्र गुप्ता ने लिखा। साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्ता ने लिखा। ठीक है। चलिए, यहाँ से आपका ये सेक्शन समाप्त हुआ। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जरूर लाइक कर लें, शेयर कर दें। ठीक है, और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।